विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2022 में 15 नवंबर तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच सकती है। 2030 में यह बढ़कर 8.5 अरब और 2100 में यह 10.4 अरब पहुंच सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक बार फिर से गिरती जनसंख्या दर को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस संकट में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। 7 जुलाई को ट्विटर पर मस्क ने लिखा कि कम जनसंख्या संकट में मदद करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस ट्वीट में उन्होंने गिरती जनसंख्या दर पर चिंता भी व्यक्त करते हुए कहा कि गिरती जनसंख्या दर अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। इसी ट्वीट को रिप्लाई करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मेरे शब्दों को चिन्हित किया जाए, यानी उन्होंने इस शब्द पर जोर दिया है कि जनसंख्या दर को नीचे हो रही है। दुखद रूप से सत्य है। पिछले महीने मस्क ने जनसंख्या में गिरावट के मुद्दे के बारे में बात की और मजाक में कहा कि अमेरिका में गिरती जनसंख्या दर से चिंतित हैं और इस मुद्दे को हल करने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। मस्क ने मई में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कुल प्रजनन दर यानी TFR के बारे में आंकड़े साझे किए थे। TFR से तात्पर्य एक महिला के बच्चों की संख्या से है। मस्क ने जापान की घटती जन्म दर जनसंख्या दर का भी उदाहरण देकर कहा था कि हमें अचानक से जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। टेस्ला के CEO ने कहा कि जापान यहां पर प्रमुख उदाहरण है। मस्क ने दावा किया कि इस पूर्वी एशियाई देश का अस्तित्व समाप्त हो सकता है क्योंकि इसकी जन्म दर बहुत तेजी से घट रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क 7वीं बार पिता बने हैं। उनकी 3 शादियां हो चुकी हैं। उनकी आखिरी शादी तुलाहा रिली से 2013 में हुई, लेकिन ये रिश्ता महज 3 साल टिक पाया और दोनों ने साल 2016 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। फिलहाल उनका 7वां बच्चा उनकी प्रेमिका रह चुकी यानी गर्लफ्रेंड रह चुकी मामा ग्रिम्स से हुआ है। खबरों के मुताबिक मस्क अपने कर्मचारी को एक से अधिक बच्चे पैदा करने के मदद के लिए अपनी कंपनी में नीतिगत बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दावा किया है कि उनकी कंपनियां जिनमें टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, स्पेस एक्स और सोलर सिटी शामिल है, चाइल्ड केयर लाभों को काफी आगे बढ़ाएगी। साथ ही मस्क फाउंडेशन परिवारों को पैसे भी डोनेट करने की योजना बनाएगी, यानी बच्चे पैदा करने के लिए पैसे देने की बात मस्क कह रहे हैं। अब आपको संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जनसंख्या को लेकर क्या दावा किया गया है ये बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत 2023 तक जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में 11 जुलाई 2022 को चेतावनी दी गई कि उच्च प्रजनन क्षमता आर्थिक विकास को चुनौती देगी। देश में की गई जनगणना के अनुसार साल 2011 में भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी। हर 10 साल में यह जनगणना की जाती है, लेकिन भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना को टाल दिया था। इस जनसंख्या 2021 वाली जनसंख्या आगे होनी है। फिलहाल समय फिक्स नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि जनसंख्या के मामले में अनुमान की तारीख नजदीक आती जा रही है। यह 2 दशक पहले 2034 था, फिर 2026 और अब कहा जा रहा है कि 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक अगर देश की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी के संकट, चिकित्सा यानी मेडिकल की सुविधाएं, स्वास्थ्य संकट और जल संकट खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोग पलायन और भुखमरी से बेहाल हो जाएंगे और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की भी वजह से भयानक आपदाओं का खतरा भी पैदा हो जाएगा। ये अनुमान UN की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई राज्यों के CM ने भी बयान दिए हैं। अपने अपने राज्य में कानून भी बनाने की बात की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है और विचार में उसमें कुछ पेश भी किया गया है कानून को, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये जोर दिया, लेकिन संतुलन बनाने पर ध्यान देना भी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा था कि ऐसा भी न हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए जिसकी वजह से अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो। फिर भी जनसंख्या को लेकर हर एक एक्सपर्ट अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।